इस बार मोदी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम चेहरा देखने को नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं VU1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल माथुर। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। इसको लेकर काफी सवाल इन दिनों उठ रहे हैं और ऐसा क्यों, ये भी आपको बता देते हैं। 9 जून को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उसी के साथ 71 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली, लेकिन उसी बीच एक भी मुस्लिम मंत्री नजर नहीं आया। भारतीय इतिहास में ये पहली बार हुआ कि केंद्रीय मंत्री परिषद के लिए एक भी मुस्लिम सांसद को शपथ नहीं दिलाई गई। लेकिन ये काफी सोचने वाली बात है कि जब बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के लिए इतना कुछ किया तो आखिर उनको ही टिकट क्यों नहीं दिया। इसको लेकर भी पार्टी ने अपना बयान दिया और कहा कि वे धर्म के आधार पर टिकट नहीं बांटती है। अगर बीजेपी के पहले 2 कार्यकाल की बात करें तो पहले 2 कार्यकाल में बीजेपी ने एक मुस्लिम व्यक्ति को अल्पसंख्यक मामलों का केंद्रीय मंत्री बनाया था। साल 2014 में डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला को अल्पसंख्यक मामलों का केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। राज्यसभा की पूर्व सांसद नजमा हेपतुल्ला फिलहाल मणिपुर की राज्यपाल हैं। 2019 की बात करें तो पीएम मोदी ने पार्टी के राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मामलों के विभाग की जिम्मेदारी दी थी। हालांकि 3 साल बाद 2022 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों के विभाग का कार्यभार सौंपा गया। इस लिहाज से देखें तो साल 2024 के चुनाव से काफी पहले 2022 से ही बीजेपी सरकार में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है और ना ही सांसद है। इसके अलावा एक तथ्य ये भी है कि देश भर की अलग अलग विधानसभाओं में बीजेपी के पास 1000 से अधिक विधायक हैं, लेकिन उसमें केवल एक मुस्लिम MLA है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी में मुसलमानों की संख्या 17.22 करोड़ है और वे कुल संख्या में उनकी भागीदारी 14.2% है। 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में 24 मुसलमान सांसद निर्वाचित हुए, जिसमें 21 विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों से हैं। इसी को लेकर कांग्रेस सांसद ने कहा, हाल ही के सालों में मुसलमानों का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। देश में ये पहली बार हो रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। बीजेपी ने जो किया वो गलत किया। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकार में देश की आबादी के अलग अलग तबकों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाता था। हालांकि बीजेपी ने बार बार जीतने की क्षमता का हवाला देते हुए कहा, उम्मीदवारों को टिकट देने में इसी फैक्ट का ख्याल रखा जाता है। बीजेपी इस बात से भी इनकार करती रही कि वो मुसलमानों को टिकट नहीं देना चाहती है। साल 2022 में अमित शाह ने एक भाषण में इन आरोपों को ये कहते हुए खारिज किया कि उनके ये टिकट दिए जाने का आधार उम्मीदवारों के चुनाव जीतने की क्षमता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।